अगर आपके दांत में दर्द हो तो किसकी मदद चाहिए? वेरी गुड। अगर प्रॉब्लम इंग्लिश सब्जेक्ट की हो तो क्या साइंस टीचर के पास जाएंगे मदद के लिए? मैथ्स टीचर के पास? श्योर इंग्लिश के पास जाएंगे? बहुत बढ़िया। तो बेटा एग्जाम में भूलना किसकी प्रॉब्लम है? मेमोरी, राइट? मेमोरी की वजह से बेटा। तो बेटा हमारे देश में तो केजी एलकेजी क्लास से लेके पीएचडी तक मेमोरी के टीचर तो होते ही नहीं। इसके लिए किसके पास? आज तक देश में सर जितने आईएएस आईपीएस अधिकारी टॉप किए हैं, नीट जी को जितने लोगों ने टॉप किया है, एग्जामिनेशंस के अंदर सीए का एग्जाम सबसे कम रिजल्ट का होता है, उसे जितने लोगों ने टॉप किया है वो सब भी कुछ ना कुछ एग्जाम में भूल कर आए हैं, राइट? अगर उस भूलने की समस्या का सॉल्यूशन है तो मुझे लगता है इन बच्चों के लिए इनके माँ बाप की तरफ से इससे कीमती कोई और गिफ्ट नहीं हो सकता, इनके कैरियर एम के लिए नहीं हो सकता। तो जांच लिया जाए आप कितने यहाँ पर हैं? पक्का? श्योर? तो 10 सेकंड लगेंगे बेटा। आप सभी अपने एक्टिव हैंड की पहली उंगली ऐसे उठाइए, यानी राइट यूज करते तो राइट की, लेफ्ट यूज करते तो लेफ्ट की, राइट? पहली उंगली ऐसे उठाइए, फर्स्ट फिंगर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर स्टाफ मेंबर से रिक्वेस्ट है आप लोग भी प्लीज पार्टिसिपेट करें। बहुत बढ़िया। अब इस उंगली को आपको वहीं रखना है जहां मैं बोलकर बताने वाला हूं। तैयार? इस उंगली को आपको वहीं रखना है जहां मैं बोलकर बताऊंगा। रेडी? तो जल्दी से इसे अपने सिर पे रखिए, जल्दी कीजिए और चेक कीजिए कहां रखा, सिर पे कि माथे पे? तो राइट? कहां बोला था? सिर पे रखना था। कहां रखा? जहां मैंने रखा, यानी मैंने गलती की तो सबने की, राइट? सर यही नेचुरल है, यही हम अपने माहौल से बने हैं, इसी को भेड़चाल बोलते हैं, लेकिन हम सब भी अनजाने में इसी का हिस्सा हैं, राइट? कोई कम और कोई ज्यादा, लेकिन हैं। अक्सर हम वो एक्शन लेते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग कर रहे हैं तो हम भी कर देते हैं, और वो अक्सर नहीं करते जो करना चाहिए, राइट? क्योंकि उसे ज्यादा लोग नहीं करते। मैं कह रहा हूं एग्जाम में भूलना 80% तक खत्म हो सकता है, राइट? आपको सोचना है ऐसा कैसे हो सकता है, हम देखते हैं। क्लियर? तो देखते हैं जरा, जितने डाउट हो उसके निकालिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपका कोई डाउट ही ना निकले। चलिए पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। किस क्वेश्चन को एग्जाम से बाहर आकर हम ये कहते हैं कि भूल गए? क्या ऐसा क्वेश्चन कभी भूला हुआ मानेंगे जो समझ में ही ना आया हो? बताओ बेटा, जो क्वेश्चन कभी आपकी समझ में ही नहीं आया होगा, क्या उसे भूला हुआ मानोगे एग्जाम से बाहर आकर? राइट? यानी मैं बेटा उन शर्तों की बात नहीं कर रहा जो एग्जाम में याद रखने के लिए की जाती है, नो। मैं तो वो बात कर रहा हूं कि क्या ऐसा करो कि आप भूल जाओ, राइट सर? भाई भूलने की शर्तें पता करो, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं भूल जाऊं? तो भूलने के लिए सबसे पहले समझ में लाना पड़ेगा। क्यों सर? समझ में आना चाहिए, पहली शर्त है। दूसरी शर्त है 5-7 रिवीजन होने चाहिए पूरे साल, और एग्जाम से पहले भी एक रिवीजन तो बनता है, होता है ना ऐसा? क्योंकि एग्जाम के दौरान का रिवीजन आपको ना मिले, मान लो कल इस बच्चे का एग्जाम है और 10 यूनिट का एग्जाम है, ठीक है, और एक यूनिट या किसी वजह से रिवाइज नहीं कर पाया, तो एग्जाम से बाहर आकर ये नहीं कहेगा उस यूनिट के क्वेश्चन को जिसको भूल गया कि मैं भूल गया, नो, कहेगा तुरंत एक्सक्यूज मारेगा, ओहो पता है ना मैं इसे रिवीजन नहीं कर पाया था, है ना? भूलना हक मान लेते हैं अगर छोटी सी कमी रह जाए तो। क्लियर? तो दूसरा हुआ रिवीजन, और तीसरा हुआ समझ में आ गया, रिवीजन हो गए तो भी अंदर से अगर भरोसा ना बने तो भी हम ये नहीं कहते कि भूल गया, राइट? अगर अंदर से भरोसा नहीं बनेगा उस चैप्टर में तो भी आप ये कहोगे मुझे पता था, इसको तो मुझे भूलना ही था। अगर अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आया तो भी आप यही मानते होगे ये तो भूलना तय ही था, मुझे पता था, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। क्लियर? तो तीनों शर्तें होगी सर। क्लियर है सबको? सहमत है सभी? समझ में आना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, अंदर से पूरा भरोसा होना चाहिए कि हाँ अब इसमें से पूछा गया मैं लिख दूंगा, और तब भी भूल जाए तो हम मानते हैं भूल गए। सहमत हैं? चलिए जी, तो अब एक छोटा सा गेम खेलने वाले हैं, राइट? क्योंकि अगर हमें मेमोरी का इस्तेमाल बढ़ाना है तो हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि इस वक्त हमारी मेमोरी के इस्तेमाल करने के तरीके कितने बेहतरीन हैं। क्यों सर? क्या पता हम में से किसी के पास सुपर्ब तरीके हों, इस बच्चे के पास दुनिया से बेहतरीन तरीका हो सकता है, तो दुनिया को इसके पास आकर सीखना चाहिए। क्या पता हमसे बेहतर तरीका कोई और जानता हो तो हमें उसके पास जाकर सीखना चाहिए। एम आई राइट सर? चलिए तो जानते हैं जरा कितने बेहतरीन तरीके आपके पास हैं। उसके लिए हम एक गेम खेलने वाले हैं, और इस मेमोरी गेम में सच सामने तभी आता है जब आपकी तीनों शर्तें पूरी करने वाले टॉपिक पर यह गेम खेला जाए। यानी टॉपिक ऐसा हो जो आपकी समझ में हो, राइट? टॉपिक ऐसा हो कि 5-10 रिवीजन तो हो चुके हों,
और गेम से पहले भी एक रिवीजन तो आपका हक है। उसके बावजूद टॉपिक ऐसा होना चाहिए कि आपको यूं विश्वास हो, यस सर पूछ लो क्या पूछना है, इसको तो हम यूं कर देंगे, पूरा विश्वास होना चाहिए आपको, बिल्कुल आसान टॉपिक, राइट। तो चलो एक टॉपिक मैं सजेस्ट कर रहा हूं और मुझे लगता है दुनिया में उससे आसान कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता आपके लिए। बेटा ये क्या है? कभी भूल जाओगे क्या? कोचिंग लगवानी पड़ेगी? श्योर? ओके। इस बच्चे ने चश्मे पहन रखे हैं, क्या उन चश्मों को कभी भूल जाओगे? ये कैप टोपा, शूज स्लीपर्स, ये स्पीकर, ये ट्राइपॉड, मोबाइल फोन, ये बेंच, ये हैंकी, ओके बहुत बड़े, प्रोजेक्टर, ये बुक्स, वो बैग, वो हेलमेट, नहीं भूल सकते ना? अच्छा आलू प्याज टमाटर गोभी भिंडी कभी भूल जाओगे? यानी सब्जियों के नाम, फलों के नाम, ओके। एनिमल्स के नाम, डॉग कैट लायन एलिफेंट टाइगर, ओके ठीक है। आप व्हीकल्स के नाम भूल सकते हो? बाइक ट्रक स्कूटर कार ट्रक एरोप्लेन मेट्रो, कुछ भी नहीं भूल सकते? आपके किचन में जो आइटम होते हैं, कप प्लेट थाली गिलास चम्मच गैस सिलेंडर, कुछ भी नहीं बोल सकते? बहुत बढ़िया। फ्रिज टीवी वॉशिंग मशीन झाड़ू पोछा, कुछ भी। ये सोफा नहीं बोल सकते ना? तो इतना आसान गेम हो जाए, इससे आसान कोई और टॉपिक है आपके पास? हो जाए? क्यों सर? इससे आसान तो मेमोरी के लिए नहीं होगा सर, राइट? बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए गेम शुरू करते हैं। गेम का पहला पार्ट है बच्चों, हम सब कर मिलकर एक लिस्ट बनानी है। मेरा रोल होगा उसे लिखते जाना, आपका रोल है बताते जाना, ठीक है? एक खास सीक्वेंस में मैं पूछता जाऊंगा, आपको बताते जाना है, ओके? और स्पेलिंग पर ध्यान नहीं देंगे बेटा, ठीक है? क्योंकि गेम स्पेलिंग नहीं, मेमोरी यूसेज चेक करने के लिए है, ना कि स्पेलिंग, राइट? तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपसे शुरू करेंगे बेटा, बैठे बैठे, खड़े नहीं होना है, बैठे बैठे एक आइटम का नाम बताना, कुछ भी, चप्पल शूज हेलमेट बैग बाइक चूहा बिल्ली, कुछ भी बोल देना, ठीक है? बस एक बात ध्यान रहे, दो फल इकट्ठे ना आए। यानी मान लो इस बच्चे ने एक फल का नाम बोला तो अगला बच्चा फल ना बोले, उसने टेबल बोला तो अगला बच्चा चेयर ना बोले, उसने पेन बोला तो अगला बच्चा पेंसिल ना बोले। यानी एक कैटेगरी का आइटम दो एक साथ ना आए, मिक्स करते हुए चलेंगे। फल बहुत सारे आ सकते हैं लेकिन दो फल इकट्ठे ना आए। क्लियर है बेटा? चलो शुरू करते हैं। नंबर 1 आप बताओ बेटा क्या लिखें? एरोप्लेन। अरे वाह, चलिए जी मैं लिखना शुरू कर देता हूं। एरोप्लेन नंबर 1 पे हुआ, एरोप्लेन, बहुत अच्छे। नंबर 2 बोलो बेटा। बैग। वेरी गुड, बैग। नंबर 2 पे है हमारा बैग। पेन। पेन। नंबर 3 पे है पेन, बहुत अच्छे बेटा। नंबर 4, साइकिल। अरे वाह। नंबर 4 पे साइकिल है, पिक्चर। नंबर 5 पे पिक्चर है। बॉक्स। नंबर 6 पे बॉक्स, वेरी गुड बेटा। नंबर 7 बुक। बुक। 7 पे बुक हुआ बेटा। नंबर 8 पेन। फैन, वेरी गुड। 8 पे फैन है। 9 नंबर, फाइटर जेट। ओके, फाइटर जेट। लो जी, फाइटर जेट हो गया 9 नंबर। आईफोन। आईफोन में मोबाइल लिख दो बेटा। 12। चलिए मोबाइल लिख दिया, 10 नंबर मोबाइल। 11 प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर। चलिए 11 नंबर हुआ प्रोजेक्टर। 12 लैपटॉप। लैपटॉप। चलिए जी 12 हो गया हमारा लैपटॉप। 13 मैंगो। वेरी गुड, मैंगो। 14 बोलो बेटा। न्यूज़पेपर। वेरी गुड। 14 हुआ न्यूज़पेपर। वॉच। वॉच। 15 नंबर है वॉच। 16 नंबर है स्पीकर, बहुत बढ़िया, बीच में बोलना नहीं है बेटा। 17 सिप, वेरी गुड। 17 पे सिप है बेटा। ट्राइपॉड। 18 है ट्राइपॉड। चलो 18 ट्राइपॉड। हेलमेट। 19 हेलमेट। 19 हेलमेट हुआ। सीनरी। 20 नंबर पे सीनरी। 21 फुटबॉल, वेरी गुड। 21 फुटबॉल। फोल्डर। होल्डर, फोल्डर। फोल्डर, ओके फोल्डर, फोल्डर, ओके, जैसे फाइल फोल्डर होता है। यस 22 फोल्डर। 23
बैट, वेरी गुड बेटा। 23 बैट हुआ, फ्लावर पॉट। 24 है फ्लावर पॉट, और 25 माइक, बहुत अच्छे बेटा। 26 स्टेज, बहुत बढ़िया। 27 फिश पॉट, मतलब एक्वेरियम, राइट। ठीक है बेटा, एक्वेरियम जहाँ फिश रखी जाती हैं, ओके, एक्वेरियम, ओके। 27 एक्वेरियम हो गया। 28 गैलेक्सी, 28 पे गैलेक्सी, गन, अरे वाह, ज़्यादा अच्छी लगती है हैं। 29 गन, कप, 30 नंबर है कप। 31 बोलो बेटा, कौन रह गया? रेफ्रिजरेटर, यानी फ्रिज लिख दूं, सीधा सीधा शॉर्ट में लिख दिया फ्रिज। 31 फ्रिज, बॉटल, 32 पे है बॉटल। 33 वाइट बोर्ड, 23 वाइट बोर्ड है बेटा। स्पेक्स, स्पेक्स चश्मे। 34 स्पेक्स हो गए। 35 सर कुछ आप बताएं। शूज, 35 पे है शूज। 36 क्लॉक, वॉच आ चुका है सर, क्लॉक हो गया एक तरह से। कुछ और बोल दें। हाँ सर, ट्री, फ्लावर, बहुत कुछ है। ट्री, चलिए ट्री। 36 पे है ट्री। चलिए ये लीजिए जी, आप सबने बोला और हमने लिख दिया। ये 36 आइटम्स मुझे लगता है बेटा आप सबको लाखों बार इनका रिवीजन हो चुका है अब तक, राइट। हमारा तो 10-20 लाख बार हो चुका होगा, आपका भी 2-4 लाख बार हो चुका होगा बेटा, है ना। यानी टॉपिक समझ में है, टीचर की मदद नहीं चाहिए। रिवीजन फुल टू लाखों बार हो चुके हैं, अंदर से फुल भरोसा है, इससे ज़्यादा भरोसा किसी और चीज़ पर नहीं हो सकता, राइट। और एग्जाम से पहले के रिवीजन की बात करूं तो बेटा आपके पास 3 मिनट है। 3 मिनट में आप इन 36 आइटमों को कम से कम 2 बार तो रिवाइज कर ही लोगे, ठीक है। उसके बाद हम सिर्फ इतनी उम्मीद करेंगे कि आप इन्हें में से मैक्सिमम बता पाएं कि कौन से 36 अभी लिखवाए थे। जितने ज़्यादा जो बताएगा उतने उसकी स्कोरिंग मानी जाएगी, लेकिन कोई कंडीशन नहीं है, सीक्वेंस की भी कंडीशन नहीं है सर, राइट। कोई रूल नहीं है बेटा कि सीक्वेंस वाइज ही आपको बताना है, जैसे आपको आसान लगे वैसे याद कर लो, आगे पीछे कुछ भी कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर, स्कोरिंग पूरी मिलेगी जी सर, इंडिविजुअली, राइट। अब मान लो ये बच्चा कोशिश करता है तो इसने बताया सपोज 25, एक बच्चे ने बताया 15, एक बच्चे ने बताया 35, उतना उसका स्कोर माना जाएगा, राइट। चलिए तो 3 मिनट आपके पास है बेटा, रिवीजन कर लो जल्दी से, लेकिन मन में करना रिवीजन, बोल कर नहीं करना, वरना सब परेशान हो जाओगे एक दूसरे से ही, राइट।
1 मिनट और है बेटा। टाइम हो चुका है बेटा। कुछ बच्चे लगन से लगे हुए इसलिए मैंने कुछ सेकंड एक्स्ट्रा दे दिए हैं। चलो 30 सेकंड और हैं, जल्दी से रिवीजन ख़त्म करो। चलिए, तो सबसे पहले कौन ट्राई करने वाला है? यस, सबसे पहले ट्रायल कौन करेगा बेटा? हैंड रेस करेंगे अपना। एक बच्चे ने हैंड रेस किया है, पहला विनर, दूसरा विनर। चलो, आप 2 बच्चों को चांस मिलने वाला है बेटा, ठीक है? आपको मिलेगा और आपको मिलेगा, ओके? क्योंकि इन 2 बच्चों के रिजल्ट से बाकी सबको पता चल जाएगा, राइट? लेकिन मैं चाहूँगा उससे पहले एक रिविज़न आपका और हो जाए, ठीक है? उसके बाद आप लोगों से सुना जाएगा ताकि आप और बेटर कर पाएँ, ठीक है? तो किरण मैम रिविज़न करवाएंगे? तो आ जाइए, वो थोड़ा सा आगे रहें, बिल्कुल। यस, अच्छा यहाँ आ जाइए, फिर यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ दिखाई देगा। यस, यहाँ आ जाइए, ये लीजिए, यहाँ आ जाइए। यस, चलिए, लेकिन एक खास छोटी सी बात ध्यान देना है, मैम आपको सेम, इनको डिस्काउंट नहीं है, ये आपको सेम नंबर से सेम सीक्वेंस में सुनाएंगी, ठीक है? लेकिन इंसान है, गलती हो सकती है। कितनी गलतियाँ माफ़ कर दोगे? अरे वाह, बहुत दानी बच्चे हैं, 3 गलतियां माफ़ कर देंगे। वेरी गुड, मज़ा आ गया। 36, वाह जी वाह, और लो, सारी गलतियां माफ़ हैं, वेरी गुड। लेकिन फिर भी बेटा ध्यान देना, कोशिश रहेगी कोई गलती हो जाए तो आप मन में रखें, बीच में नहीं बोलेंगे। बाद में मैं आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग का चांस दूंगा, तब आप अपनी गलती का डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? किसी को भी इनकी गलती सुधारने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है? चलिए सुनाइए मैम। First number is aeroplane, second is bag. Sorry. First number aeroplane, second number bag, third pen, fourth cycle, 5 number picture, 6 is box, 7 book, 8 number fan, 9 is fighter jet, 10 number mobile, 11 number projector, 12 number is laptop, 13 mango, 14 newspaper, 15 is watch, 16 is speaker, 17 number ship, 18 is tripod, 19 helmet, 20 is scenery, 21 football, 22 that is folder, 23 bat, 24 flower pot, 25 is mic, 26 stage, 27 aquarium, 28 galaxy, 29 gun, 30 number is cup, 31 fridge, 32 bottle, 33 whiteboard, 34 specs and 35 shoes, 36 tree. तो यस बेटा, अब आप लोगों के पास चांस है, आप कोई भी आइटम का नाम बताओ। नाम आप बताओगे, नंबर ये बताएंगे। फुटबॉल, Football is 21, सिप, 17, sorry, 11, Galaxy 28,
फ्रीज एक-एक करके फ्रीज इज बेटा। 31, चलो और फाइटर मुश्किल जेट करते हैं। 9, ओके और मुश्किल करते हैं। अब आप नंबर बोलो या आइटम बताएंगे। 16, 16 स्पीकर, रुको बेटा, 21, 21 is football, 14, newspaper, 24, 24 flower pot, 18, tripod, 33, 33 whiteboard, 7, उस बच्चे ने पूछा 7 7 number is book, laptop, 13, mango, सारे ही पूछ लोगे। कंफर्म। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए अब बेटा आप लोगों का टर्न है, राइट। लेकिन आप लोगों से नाम नंबर वाइज पूछेंगे, सीक्वेंस में पूछेंगे, ना ही आपको नंबर से आइटम या आइटम से नंबर बताना है। आपको बस ये गिनवाना है कौन से रेसिक सभी लिखवाए हैं। 20 बताएंगे तो 20 नंबर आपके माने जाएंगे, 25 बताएंगे तो 25 माने जाएंगे, राइट। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। 3 डिस्काउंट पहले से ही थे, लेकिन अब चौथा और पांचवा 2 डिस्काउंट और हैं। आप 36 से एक्स्ट्रा कुछ बताने लग जाओगे तो भी नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी सर। एक आइटम को 5 बार बताया तो भी पहली बार का नंबर नहीं कटेगा, पहली बार का नंबर पक्का मिलेगा, राइट। तो 2 बच्चों को ट्राई करना है। कम ऑन, आ जाओ बेटा। सबसे पहले आपने हैंड रेज किया था, बच्चे के लिए क्लैपिंग हो जाए। वेरी गुड, कम ऑन बच्चे, कम ऑन, आ जाओ बेटा, आ जाओ। वेरी गुड, आ जाओ बच्चे, यहाँ आ जाओ। नाम क्या है आपका? मोक्स। वेरी गुड बेटा। तो मोक्स ट्राई करेगा बेटा, ठीक है। ये लो माइक अपने हाथ में ले लो बेटा, और यस वेरी गुड, उधर फेस करो। और एक छोटा सा रूल है, सभी को ध्यान देना है। कोई भी बच्चा बीच में नहीं बोलेगा, चाहे ये बच्चा एक आइटम को 5 बार बताए या इससे एक्स्ट्रा कुछ बताने लग जाए, राइट। दूसरी बात, पर्चियां डालना अलाउड नहीं है, जैसे समझ गए? हाँ बिल्कुल, ईमानदारी से रहना, वरना इसका सारा ध्यान आपकी पर्चियों में चला जाएगा और जो याद है वो भी भूल जाएगा मोक्स, राइट। तो बेस्ट परफॉर्मेंस लेना है अपने दोस्त का, तो हमें साइलेंट रहना है। ओके, सुनाओ बेटा। एरोप्लेन, बुक, साइकिल, स्पेक्स, ट्री, शूज़, फाइटर जेट, मोबाइल, वेरी गुड। शिप, एक्वेरियम, गैलेक्सी, फुटबॉल, फोल्डर, बैट, एरोप्लेन, वेरी गुड बेटा, और ट्राई। बॉक्स, हेलमेट, स्पीकर, माइक, स्टेज, लैपटॉप, बहुत अच्छे बेटा, और ट्राई करो। मैंगो, वेरी गुड। फ्लावर पॉट, बहुत बढ़िया, गन, वेरी गुड बेटा। चलिए मॉक्स, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। इस बच्चे ने 22 आइटम्स को बता दिए हैं, 1-2 रिपीट हटाएं तो भी 22 नंबर इसे मिलते हैं। बहुत जबरदस्त, शाबाश बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छी, वेरी गुड। तो एक चांस और मिलने वाला है। कम ऑन बेटा, आ जाओ। आपका नाम क्या है? ध्रुव। अरे वाह, चलिए बेटा ध्रुव, सेम रूल है, कोई बीच में नहीं बोलेगा, ठीक है। रिलैक्स होकर आराम से मस्ती से सुनाना है। ये रो, चलिए सुनाइए। बोतल, कप, गन, एरोप्लेन, फाइटर जेट, प्रोजेक्टर, लैपटॉप, बैट, फुटबॉल, सीनरी, ट्री, बैग, वेरी गुड, और ट्राई करो बेटा। मोबाइल, वॉच, गैलेक्सी, एक्वेरियम, न्यूज़पेपर, माइक, बॉक्स, मैंगो, वेरी गुड बेटा, और ट्राई करो, शाबाश। चलिए ध्रुव के लिए जबरदस्त क्लैरिफिकेशन है, बहुत अच्छी, शाबाश बच्चे। इस बच्चे ने भी 20 आइटम बता दिए हैं, सुपर बेटा, बैठो, वेरी गुड। मैं आपको बता दूं बच्चों, 15 से 20 तक पहुंचना आसान नहीं होता। आप लोगों ने सच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, सच यही है,
राइट। सच यही है, 15 से 20 तक पहुंचना आसान नहीं होता, राइट। हाँ, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। लेकिन अब एक बात बताएं सर, क्या हमें किरण की और अपनी मेमोरी में कुछ अंतर लगा? तो इस रहस्य को जानना चाहते हैं, क्यों है ये अंतर? तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा ये अंतर मेमोरी का है ही नहीं जी। सबसे बड़ी बात ये है, ये मेमोरी का अंतर नहीं है, ये अंतर मेमोरी की बजाय मेमोरी के इस्तेमाल करने का है। सर क्या हमें एलकेजी क्लास से लेके पीएचडी तक भी क्या मेमोरी विषय कभी पढ़ाया गया? अगर मेमोरी को पढ़ाई के लिए कुल्हाड़ी मान लें और पढ़ाई के एक चैप्टर का मतलब एक पेड़ है, तो पहली क्लास के बच्चे को अगर 10 पेड़ काटने को मिलते हैं उस मेमोरी नाम की कुल्हाड़ी से, वो 10 चैप्टरों को याद करना है उसे, यानी 10 पेड़ काटने हैं पूरे साल में, तो दूसरी क्लास के बच्चे को साथ 15 पेड़ मिलते हैं, तीसरी वाले को साथ 20 पेड़ मिल जाते होंगे, राइट। यानी हर साल पेड़ों की संख्या बढ़ती जाती है, लेकिन माफ करिएगा सर, कुल्हाड़ी वही रहती है। क्या उसे कभी की भी कोशिश की गई? नो। हमारी पढ़ाई में हमें कदम आगे बढ़ते नहीं लेकिन इस कभी कोशिश हुई ही नहीं। कमाल की बात है। सारी पढ़ाई मेमोरी पर डिपेंड है, लेकिन उस इस्तेमाल करने के प्रयास कभी हुए नहीं, राइट। ये विडंबना है। चलिए तो इसको प्रैक्टिकली फील करके अंदर है, टैलेंट और एंटरटेनमेंट के अंदर है, बिल्कुल रियल एग्जांपल से फील करते हैं। मान लीजिए सर, ये आपके इंस्टीट्यूट का हॉल नहीं बल्कि एक ऐसे स्कूल या कॉलेज का हॉल है जहां इस वक्त 1000 स्टूडेंट्स और 50 रुपए के टीचर्स मौजूद हैं, राइट। इन बातों को खासकर रिकॉर्ड कीजिए अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं आप लोग। हाँ, इन बातों को खासकर, क्योंकि ये सबसे पूरे सेशन का निचोड़ होगा अगले 10 मिनट में। चलिए शुरुआत करते हैं। तो अब हम प्रैक्टिकली फील करेंगे कि क्या अंतर है ट्रेंड और अनट्रेंड मेमोरी में। इतना बड़ा अंतर आ सकता है क्या? तो चलिए मैं एक बहुत ही आसान एग्जांपल से रहा हूं। मान लीजिए ये हॉल एक स्कूल या कॉलेज का है जहां 1000 स्टूडेंट्स और 50 रुपए टीचर्स मौजूद हैं। और आज तक हमें एक मूवी लगभग 2 घंटे 30 मिनट की एक मूवी वॉच करवाई जाती है सभी को, और 1 साल बाद फिर से इन सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स को इसी हॉल में बुलाया जाता है। लेकिन इस बार मूवी नहीं, इस बार पढ़ाई का 30 मिनट का एक लेक्चर दिया जाता है। लेक्चर खत्म होते ही बेटा उस लेक्चर के बारे में पूछा जाता है स्टेज पर आकर, और 1 साल पहले दिखाई मूवी के बारे में। किसके जवाब ज्यादा मिलेंगे, मूवी या लेक्चर? सहमत हैं? मूवी बेटा, मूवी के जवाब ज्यादा मिलेंगे, राइट। यही सच है। कुछ बेटा 2-3 साल में आपको पता चल जाएगा मूवी के जवाब ज्यादा मिलेंगे। अभी आप ज्यादा छोटे हो इसलिए लग रहा है लेक्चर, राइट। मूवी के जवाब ज्यादा मिलेंगे। चलिए अब बात करते हैं क्यों। उससे पहले एक सवाल करता हूं मैं, क्या दोनों समय पर आपकी मेमोरी थी बेटा? कहीं बेटा आप टीचरों को पटा के उनकी मेमोरी तो नहीं लेके जाते? इंग्लिश वाले सर को बोलते हो, सर देखो मैं आपके स्टूडेंट में कितना अच्छा करता हूं, है ना, प्लीज देखो बुढ़ापे में आपको अपनी मेमोरी दे दिया करूंगा, बेसिक स्टैम्प पेपर पे साइन करा लो, मूवी याद करनी पड़े 2.5 घंटे की बात है, दे दो प्लीज। होता है क्या? भाई बहन के ले जा सकते हो, मम्मी डैडी के ले जा सकते हो? नहीं ना, बिल्कुल। यानी दोनों समय पर मेमोरी अपनी है, एक ही मेमोरी है, राइट, लेकिन रिजल्ट अलग अलग है दोनों में। वाई? क्यों? गैस करें सर, आइडिया लें, क्यों है रिजल्ट अलग अलग जबकि मेमोरी तो वही थी? पढ़ाई के समय भी, मूवी के समय या खेलकूद के समय भी। एक जगह परफॉर्मेंस सुपर्ब है, एक जगह बहुत कम है। क्यों? वाई? इंटरेस्ट। और बताओ, कंसंट्रेशन, एंटरटेनमेंट? यस बेटा, एंटरटेनमेंट है ना। चलिए बात करते हैं, कुछ ऐसा ही लगता होगा सर। ओके सर, विजुअल इंपैक्ट की वजह से हमारा कंसंट्रेशन या इंटरेस्ट या एंटरटेनमेंट ज्यादा फोकस बढ़ गया वहां पर, राइट, उसकी वजह से बढ़ा। लेकिन मेरा सवाल तो यही था, फिर से पूछता हूं, एक बात तो पक्की हो चुकी है कि मेमोरी आपकी थी बेटा, किसी और की तो लेकर नहीं गए। एक बात और बता दो, ये मेमोरी आपकी मालिक है कि आप मेमोरी के मालिक हो? बेटा हम मेमोरी के मालिक हैं, राइट। तो मेमोरी को आपकी बात सुनना चाहिए, क्या आपको मेमोरी की बात सुननी चाहिए? हमारी बात हमारी मेमोरी को सुननी चाहिए। सच है बेटा, मेमोरी हमारी मालिक नहीं है, हम मेमोरी के मालिक हैं, राइट। तो मेमोरी को हमारी बात सुनना चाहिए। और यह मेमोरी किसकी? आपकी थी, पड़ोसी की तो नहीं थी ना, राइट सर।
तो क्या पढ़ते हुए कोई स्टूडेंट या टीचर ऐसा मिलेगा जो अपनी मेमोरी को ऐसा बोलता हो कि मेमोरी जी प्लीज़ पढ़ाई में इंटरेस्ट मत बनाओ? कोई होगा क्या? क्यों सर, कोई होगा क्या? प्लीज़ प्लीज़ मेमोरी प्लीज़, देखो मैं तुम्हें लड्डू खिलाऊंगा, रसगुल्ले खिलाऊंगा, प्लीज़ पढ़ाई में कंसंट्रेशन मत करना, होगा क्या? सर हम पूरी कोशिश करते हैं, मेमोरी हमारी ही है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पढ़ाई में इंटरेस्ट बने, कंसंट्रेशन बने, वहां कोशिश कर रहे हैं तो आज तक नहीं बना, और खेलकूद और टीवी में कोशिश भी नहीं करते तो भी वहां से 10-20 गुना ज्यादा बनता है। क्या ये सच है? और अगर ये बात सच है तो ये घटना चिल्ला चिल्ला कर एक सबूत के तौर पे हमें बताना चाहती है कि इंसान जाग जाओ। इसका सीधा मतलब है आपकी मेमोरी की ज्यादातर शक्तियां आपके कंट्रोल में नहीं हैं। सीधा सीधा मतलब है सर। कंक्लूड कर सकते हैं? कोई डाउट किसी को? राइट सर, सहमत हैं? तो बस यही अंतर है किरण और आपकी मेमोरी में। उनकी मेमोरी को ट्रेनिंग देकर उनकी मेमोरी की शक्तियां आपसे 10-20 गुना ज्यादा उनके कंट्रोल में आ चुकी हैं। राइट, ये अंतर है। एक आसान से एग्जांपल से और लेते हैं। हम सबके शरीर में 100 करोड़ से भी ज्यादा मेमोरी की शक्तियां मौजूद हैं, जिन्हें हम आसानी से समझने के लिए मेमोरी सेल्स या मेमोरी घोड़े नाम देते हैं। राइट सर, तो उनमें से बहुत कम, मुश्किल से 5-10 लाख होंगे जिन्हें हम स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, जो आपके कंट्रोल में है, जबकि बाकी सब वीक यानी आउट ऑफ कंट्रोल है। आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए सर आज आपने एक चैप्टर पढ़ाया बच्चों से, मैं भी इन्हीं क्लास का स्टूडेंट और 6th क्लास का, और मुझे और इस बच्चे को चैप्टर समझ नहीं आया, बाकी पूरी क्लास को समझ में आ गया। राइट, तो क्या उन सब बच्चों के माइंड पर कोई बर्डन बचेगा उस चैप्टर का जो उनको समझ में आ चुका? लेकिन हमारा हाल क्या होगा? बर्डन होगा हमारे ऊपर। आपने दोबारा समझाया बच्चे के बोलने से, और अब की बार इसकी समझ में आ गया, मेरी समझ में अब भी नहीं आया, तो इसके बर्डन का क्या होगा? गायब, और मेरा और बढ़ जाएगा। राइट सर, तीसरी बार फिर आपने समझाया और मेरी समझ में आ गया, और जैसे मेरी समझ में आया मेरा बढ़ा हुआ बर्डन भी गायब। राइट, तो सर अगर कुछ समझ में ना आए तो उससे बर्डन बढ़ जाता है, मानते हैं। राइट, लेकिन क्यों बढ़ जाता है? व्हाई? ये हमें नहीं मालूम क्यों बढ़ जाता है। ये मालूम है बढ़ जाता है, लेकिन उसकी जड़ का नहीं मालूम, उसका असली रूट कारण नहीं पता सर। वो भी यही है। समझिए अब क्या होता है। जब वो चैप्टर हम दोनों को समझ में नहीं आया तो क्या हुआ, हमारी मेमोरी की सिर्फ वो वाली 10 लाख शक्तियां, अंदाजा दे रहा हूं मैं, समझने के लिए एक आंकड़ा बता रहा हूं, ये फिक्स नहीं है। राइट, यानी स्ट्रॉन्ग मेमोरी की शक्ति जो 0.001% मान लीजिए, वो हमारे कंट्रोल में थी, हमने उनसे उस चैप्टर को याद करने की कोशिश की। राइट, यानी उस चैप्टर को एक बर्डन मान ले तो वो बर्डन कितनी मेमोरी की शक्तियों पर आया? मान लो 10 लाख पर आया। लेकिन जैसे ही चैप्टर समझ में आया, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई, उसे सैकड़ों हजारों गुना ज्यादा वीकर मेमोरी की शक्तियां अपने आप इन्वॉल्व हो गई। हमें इन्वॉल्व करना नहीं पड़ा, उस अंडरस्टैंडिंग के धागे की वजह से, उस कॉन्सेप्ट की वजह से। राइट, यानी जो बर्डन 10 लाख के ऊपर था अब 10 करोड़ में बट गया। तो बर्डन कम होगा कि नहीं होगा? 100-200 गुना। क्लियर है पॉइंट? इसलिए हमें जो चीज समझ में आ जाती है वो एकदम से रिलैक्स फील होता है, बर्डन खत्म हुआ लगता है। क्लियर है सर? तो बस यही अंतर है ट्रेंड और अनट्रेंड मेमोरी में। एनी डाउट? अब एक और फैक्ट जान लेते हैं सर। एक डायलॉग आपने भी बहुत बार बच्चों पे लगाया होगा, कई बार, और बच्चों ने सुना होगा। पेरेंट्स अक्सर अपने डॉक्टर पेरेंट्स अपने बच्चों पे, स्टूडेंट्स पे भी लगाते हैं, बच्चों पर भी लगाते हैं। बेटा कितनी बार बोला है समझ के किया करो, रटा मत करो। बोलो, डायलॉग सुना है क्या? yes, सर। क्यों सर, कॉमन है, बहुत बार लगता होगा सर। आप बहुत किस्मत वाले टीचर हैं सर, अच्छे बच्चे मिले आपको। मेरे जैसे शरारती बच्चे मिलते तो आपके पास आकर बोलते, क्योंकि ये मैंने अपनी 6th क्लास में पंगा कर लिया था। 6th क्लास में सर इंग्लिश आई हमारे पास पहली बार, ABCD में 6 में सीखा था। उस समय ABCD 6 क्लास में आती थी। राइट, तो मैथ्स में हमेशा मैं टॉप रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश में बहुत पीछे हो गया। पूरी क्लास में पॉपुलर था मैं जय बुद्धू के नाम से, वर्ड मीनिंग याद ही नहीं होते थे। तो बहुत कॉमन डायलॉग मेरे टीचर लगाते थे। 1 महीने में 3 बार मेरे फादर ने मुझे यही डायलॉग मारा, समझ के क्या करो, रटा मत करो। यही 5 बार इंग्लिश टीचर ने लगाया, 4 बार SST टीचर ने लगाया, यानी महीने में 12 बार मैंने डायलॉग सुना। और सर मैं परेशान हो गया। मैंने उस महीने इसका पूरा रिकॉर्ड बनाया सुन सुन के परेशान होने के बाद, और मैं इंग्लिश टीचर के पास गया, इंग्लिश के 20 वर्ड मीनिंग लिए। सर समझाइए ना प्लीज़,
क्या जवाब मिला होगा? नहीं बेटा, वर्ड मीनिंग थे वो। इसमें समझाने का क्या है, ये तो रटना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो सर, क्यों दिमाग की दही बनाते हो? ये 5 बार आपने बोला है, 3 बार मेरे फादर ने, 4 बार एसएसटी वाले सर ने ही बताया है। समझ के किया करो, रटा मत करो। अब बोल रहे हो रट लो, क्या है सर, खुद ही डिसाइड कर लो। पहले ना बता देते समझने का कौन सा है, रटने का कौन सा है? वो डायलॉग मुझे झूठा लगा, राइट? और यही मैंने एसएसटी वाले सर के साथ कर लिया। ठीक है, हर जगह रटने के पॉइंट एसएसटी में तो भरपूर है सर। लैंग्वेज में वर्ड मीनिंग रटने के होते हैं, तो एसएसटी में तो इतने ज़्यादा हैं कि भरपूर मात्रा में है, राइट? तो बेटा कहने का मतलब है, अक्सर हम बहुत सारे डायलॉग इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन कई बार वो झूठे भी होते हैं। सच दूर खड़ा तमाशा देखता रहता है। तो पढ़ाई में 2 चीज़ों का मिक्सअप है, मैं यही बताना चाहता हूँ। क्या आज तक कभी सर समझी बात हम भूल कर आते हैं क्या? कॉन्सेप्ट कभी भूल कर नहीं आते, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को लिखने के लिए नंबर लिखने के मिलते हैं। एग्जामिनर माइंड में घुसकर ये चेक नहीं करता बेटा टीचर जब समझा रहा था इसको कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था। नो, वो आपके आंसर शीट को चेक करता है, इसमें क्या किया है इसने, और वो कैसे होगा, याद रहने से होगा। तो कॉन्सेप्ट नहीं भूलते हो आप। एग्जाम में भी जब क्वेश्चन आता है, ये तो क्या आता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन उसे लिखने के लिए कोई वर्ड मीनिंग या कोई जगह का नाम, व्यक्ति का नाम, कोई राजा का नाम, कोई टर्म रट ली है कि उस नाम को समझने का कोई तरीका नहीं था, कोई लॉजिक नहीं था, वो रटा हुआ है, राइट? तो एक चैप्टर समझ में आ गया, उसमें 20 आइटम रटने के हैं, तो 20 आइटम हमने रट लिए। उनमें से 5-7 आइटम ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे। आप 100 बार भी रिवीजन करोगे तो भी टाइम पर धोखा देंगे, टाइम पर आप भूलोगे, राइट? तो अक्सर हम समझने वाली बात नहीं, रटने वाला पॉइंट ही भूल कर आते हैं और उसके कारण प्रॉपर लिख नहीं पाते, नंबर कम हो जाते हैं, राइट सर? यानी मैं कहना ही चाहता हूं, समझी हुई बात हम नहीं भूलते हैं। 1000 में से 1 चांस है समझी हुई बात भूलने का, लेकिन 100 में से 30 चांस है, 20 से 30 चांस है रटी हुई बात भूलने का। क्लियर है पॉइंट? तो ये जो ट्रेनिंग है सर, ट्रेंड मेमोरी की ये जो ट्रेनिंग है हमारी, ये टोटली एग्जाम में भूलने की समस्या के लिए डिजाइन है, यानी रटने वाले पॉइंटों का रटना खत्म करने के लिए है, राइट? ये ट्रेनिंग एक स्टूडेंट को 80% तक भूलना उसका खत्म कर देती है। यानी मान लीजिए कल को ये बच्चे कंटेस्ट टेस्ट में बैठते हैं, राइट? 200 नंबर का एग्जाम है बेटा, और आप ज़्यादा नहीं कहता मैं, 3% मिसिंग करके आए, रटने वाले पॉइंट के कारण भूल कर आए, तो कितने नंबर गए सर? 6 नंबर। अगर उसमें 4 भी नंबर बचा लें तो सर मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे पीछे रह जाएंगे इनसे 4 नंबर में, तो राइट? आप एक सर्वे करिएगा तो कितने बच्चे ऐसे मिलेंगे, मैं आधे नंबर से रह गया, मैं 1 नंबर से रह गया, मैं 2 नंबर से रह गया, राइट? तो कंपटीशन एग्जाम में तो फाइट है सर, वहाँ एक पॉइंट कीमती होता है। क्लियर? तो दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर हो चुका होगा, हम परीक्षा में क्यों भूल कर आते हैं, क्योंकि आज भी हमारी मेमोरी अनट्रेंड है, आज भी हमें इसकी ट्रेनिंग नहीं मिली है, राइट? अब फाइनल क्वेश्चन जिसके लिए सेशन किया गया है, क्या इंसानी मेमोरी को ट्रेंड किया जा सकता है? इसका जवाब आप लोग बताइए। क्या इतने सबूत मिल चुके हैं? कंफर्म हो गया है, राइट? यानी मेमोरी को ट्रेंड किया जा सकता है और उसके इस्तेमाल को कई गुना मल्टीप्लाई किया जा सकता है। आज से 5000 साल पहले सर, जब राजा के बच्चे भी उस समय के स्कूल यानी गुरुकुल में जाते थे, तो बच्चे का जन्मजात टैलेंट पहचानने के लिए 6 महीने से 1.5 साल तक लग जाता था अक्सर। एक अध्ययन के अनुसार ये स्पष्ट हुआ है, 6 महीने से 1.5 साल का समय उस गुरु को लग जाता था एक एक बच्चे का जन्मजात गुण पहचानने के लिए, और तब जाकर शिक्षा शुरू होती थी, किस बच्चे को कौन सी शिक्षा देनी है। अगर अर्जुन को गदाधारी बनाने की कोशिश की जाती, क्या दुनिया जान पाती? बताइए। अगर भीम को तलवारबाजी सिखाई जाती, क्या दुनिया जानती? युधिष्ठिर को घोड़ों का रक्षक बनाया जाता, क्या दुनिया जानती? नकुल को धर्म ज्ञाता बनाया जाता, को दुनिया जान पाती? यानी सबसे बड़ी चूक बिगिनिंग में ही हो जाती है। हमें बच्चों के जन्मजात गुणों का नहीं पता, लेकिन हम उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, नेवी, आर्मी, डिफेंस सब जगह भेजने की प्लानिंग कर देते हैं। हम दौड़ाते रहते हैं, उनको ट्रेनिंग पर ट्रेनिंग देते रहते हैं, लेकिन मालूम ही नहीं जन्मजात टैलेंट क्या है। कमाल है ना। पहला सबूत शिक्षा एक खोखलेपन का। एग्जाम बदल दिया, तैरने का विनर फिर बदल गया। एग्जाम बदल दिया, वजन उठाने का क्लास का सबसे बुद्धू बच्चा, किताबी ज्ञान का सबसे बुद्धू बच्चा हाथी जी टॉप कर गया। यह बात करते हैं सर उस शिक्षा की जिसके लिए बहुत बड़े बड़े स्कूल्स और कॉलेजेस बने हुए हैं और माँ बाप दिन रात मेहनत करके उन पर लगा रहे हैं।
राइट। आपका बच्चा था सीबीएसई बोर्ड में टॉप कर गया, पूरे देश को टॉप कर गया, देश के नंबर 1 बोर्ड से। उस बच्चे को तब भी बताया गया इस सिस्टम के द्वारा कि दांत मत दिखाओ, तुम भी 99.7% ही तो हो, पूरे तुम भी नहीं हो। आज तक किसी को पूरा माना है सर? राइट। जबकि ये सच आप सभी जानते हैं, देश के सबसे कमजोर 40 बच्चों के सेक्शन में से भी सबसे कमजोर 40 बच्चों का सेक्शन इस देश का निकाल लीजिए और पूरी दुनिया के साइंटिस्ट मिलकर ये प्रूव नहीं कर पाएंगे उन सारे बच्चों में से एक भी बच्चा अधूरा हो, एक भी बच्चा अधूरा प्रूव नहीं हो सकता। एक बच्चा जब माँ बाप को मिलता है इस पौधे की तरह मिलता है। उस समय जन्म के समय उसकी ब्रेन की ताकत इतनी है कि ये जड़ें उसकी ब्रेन की ताकतें समझिए कि वो बच्चा बड़ा होकर लाखों लोगों को छाया और फल बांटेगा, यानी अपने माँ बाप के नाम को पूरी दुनिया में रोशन कर सकता है। और टैलेंट उसमें हर बच्चे में मौजूद है इन सब में। लेकिन विडंबना ये है कि 10वीं 12वीं तक पहुंचाते पहुंचाते पेरेंटिंग के तरीकों में माँ बाप अपने काम धंधों में इतने बिजी हैं, उनके पास इन बच्चों के लिए समय ही नहीं है कि हम पेरेंटिंग के तरीकों में इतने खोट डाल चुके हैं कि हम इन बच्चों की जड़ों को 2-4 फुट की बनाकर छोड़ देते हैं। और जब तक ये बच्चे कॉलेज तक पहुंचते हैं उन्हें लगने लगता है अब तो एक नौकरी मिल जाए बड़ी बात है, अब तो अपने और अपने परिवार का पेट पालने योग्य बन जाए या दाल रोटी का जुगाड़ हो जाए तो बहुत है। एम आई राइट सर? राइट। अगर हम इस पीढ़ी को भी ऐसे ही बना देंगे तो मुझे लगता है सर हमें एजुकेशनिस्ट होने का कोई फायदा नहीं है। राइट। तो हमारा मिशन है इस पीढ़ी को इनकी असली ताकत का एहसास कराने का, और उसके लिए सर हम पेरेंट्स के लिए प्रोग्राम करते हैं बहुत सारे। मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा सर आपका टीवी प्रोग्राम देखा था, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ। आपने बताया था शिक्षा खोखली है, मान लो ये वो शिक्षा है जो खोखली है, मैं अपने बच्चे को पूरी शिक्षा देना चाहता हूँ, तो इस खोखली शिक्षा में कौन सी शिक्षा और मिलाऊं कि ये पूरी मानी जाए? सर ये सवाल शायद रिपोर्टर पूछना भूल गया था, इसका जवाब दे दीजिए। सर मुझे 1 मिनट तक जवाब नहीं मिला तो मैंने कटाक्ष किया, यानी फिर से सवाल किया। मैंने कहा सर देखिए ना, कमाल की बात है, हम नेशनल चैनल पर बैठकर सबसे बड़े जज बन जाते हैं, हम दुनिया को बता रहे हैं शिक्षा खोखली किन की वजह से है, दोषी बता रहे हैं। सर दोस्त तो मालूम ही नहीं है। सर शिक्षा खोखली क्या खोखलापन है वो तो मालूम ही नहीं है, फिर दोषी कैसे पता चल गए? सर ये तो वैसा ही मजाक हो गया कि इस भाई ने फोन किया पुलिस में 100 नंबर पे, जी मेरे घर में चोरी हो गई। पुलिस वाला ना इनका नाम पूछा ना घर का पता पूछा, क्या चोरी हुआ ये भी नहीं पूछा। 2 घंटे बाद फोन आ गया, आपका चोर भी पकड़ लिया, जज के सामने पेश भी कर दिया, सजा भी हो गई। क्या ये संभव है? दोष मालूम नहीं, दोषी गिनवा रहे हैं। भाई कमाल के जज हो यार आप लोग तो। और उस प्रोग्राम की टीआरपी बहुत अच्छी गई थी। सर विडंबना ये है। खैर चलिए, हम सर इस प्रोग्राम का पूरा मिशन बना चुके हैं। माँ बाप को एक ही प्रोग्राम में क्लियर हो जाता है खोखलापन क्या है, क्यों है और कैसे दूर किया जाए। राइट। और आज मुझे खुशी है मैं एक ऐसे परिवार में बैठा हूँ जहाँ बहुत सारे परिवारों के बच्चे आपके पास हैं और आपके पास गोल्डन चांस है इन बच्चों को उस मुकाम तक लेकर जाना। राइट। तो हमारे पास कुछ ऐसा टैलेंट आ चुका है आज जो हम सब की तकदीर बदल सकता है। राइट। तो उस अपॉर्चुनिटी के द्वारा हम इन सब बच्चों की और आप इस मिशन के साथ अपनी भी तकदीर बदल सकते हैं। इसके 3 ऑब्जेक्टिव हैं हमारे। शिक्षा का बोझ दूर करना, यानी पढ़ाई बच्चों के लिए खेल बन जाएगी। पहली चीज़ सर एग्जाम में भूलना रटने का कारण होता है, जब रटना ही 80% खत्म हो गया तो भूलना तो 80% जाएगा ही जाएगा। राइट। उतनी मेहनत से 80% ये भूल कर आ रहे, जो पॉइंट भूल कर आ रहे, मान लो 2% भी भूल कर आए, 400 नंबर का पेपर है तो 8 नंबर गए सर, उस 8 में से 6 नंबर बचाने का मतलब बहुत बड़ी बात है। राइट। तो ये सब संभव है। दूसरा है सर नई पीढ़ी में संस्कारों का रिउत्थान करना। हमारे पास तो 40 परिवारों के बच्चे मौजूद हैं, तूफानी मौका हमारे पास है। राइट। अगर आप एक ऐसा फंक्शन करें सर, ऐसा प्रोग्राम करें जिसमें इन सब के पेरेंट्स को आना कंपलसरी हो, तो क्या ये संभव नहीं है? राइट। वो एक ही प्रोग्राम उन माँ बाप को ये एहसास दिलाने के लिए मजबूर कर देगा कि हाँ ये ट्रेनिंग्स भी इन बच्चों के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी। सर मेमोरी के बगैर वो तैयारी भी तो मुश्किल ही है। राइट। तो ये पॉसिबल किया जा सकता है और 40 पेरेंट्स को इसके लिए वो करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और एक बार एकेडमी का ये माहौल बन गया तो नए बच्चे आएंगे, अपने आप उस माहौल में ढलते चले जाएंगे, फिर कोई समस्या ही नहीं रहेगी। और तीसरा मिशन था सर हमारा शिक्षा का खोखलापन दूर करना, भारतीय शिक्षा प्रणाली का खोखलापन दूर करना। राइट। तो इसके लिए जितनी भी जो खोखलापन, जो कमी है शिक्षा की, वो सारी सर्विसेज हम ऑर्गेनाइज करते हैं, हम देते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन को। राइट। तो ये हमारा वर्क है।
तो हमारे माध्यम से इन बच्चों तक, इनके परिवार, इनके भाई बहनों तक भी वो प्रोग्राम्स पहुंच सकते हैं, क्योंकि माँ बाप अवेयर हो जाएंगे तो पूरी फैमिली अडॉप्ट करेगी उन प्रोग्राम्स को।